तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आंख की संरचना क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में हमने क्या किया था, इससे पिछले वाले वीडियो में कवर किया। तो आज हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि आंखों में किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, आंख खराब कैसे हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि बहुत ही कम एज में ही क्या होता है, उसको चश्मा लग जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि आंखों में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, यानी दृष्टि दोष। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। आंखों का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष। यानी कि वो अपनी देखने की क्षमता क्या करता है, खो देता है। क्या करता है, वो देखने की क्षमता खो देता है। ठीक ना। तो आइए हम लोग समझते हैं, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? चलिए अब समझिए। कल हमने चर्चा किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी कि इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी कि आंखों की क्या क्या संरचना होती है। कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, श्वेत पटल क्या होता है, भूरा पटल क्या होता है। हमने इन सभी सभी टॉपिक के बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया। ठीक ना। तो अब समझिएगा। और उसमें देखे थे कि प्रतिबिंब बताइए तो किस पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, बताया हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सर वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। जैसे ये हमारा मार्कर है, क्या है, ये मार्कर है। ठीक ना। अब मान के चलिए इस इमेज का अगर हमारे आंखों में बनाना होगा, तो क्या ये इमेज अगर बड़ा बनाएगा तो क्या हमारी आंखों में एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यह था कि सर आंखों में पानी किसके कारण आता है, तो आपको बता दें कि मेनली आंखों में पानी जो आता है वो लेक्रेमल ग्रंथि के कारण आता है, और न कि वहां पे कोई आदमी बैठा हुआ रहता है मुंह में पानी लेके एक बार इधर देगा या एक बार उधर देगा। ठीक ना। तो जैसे ही आप उदास होते हैं तो आपका लेक्रेमल ग्रंथि एक्टिव हो जाता है। तो देखो अब ये उदास हो गया है, अब हमको आंसू निकालना है। ठीक ना, समझ गए ना। तो लेक्रेमल ग्रंथि को पता चल जाता है कि जैसे ही आप उदास हुए, लेक्रेमल ग्रंथि उधर से पानी छिड़क देता है। समझ गए ना, तब आंखों में आपके आंसू आ जाता है। ठीक ना, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है। ये लेक्रेमल ग्रंथि मेल में बहुत कम मात्रा में कार्य करता है। क्या करता है, बहुत कम मात्रा में कार्य करता है। ठीक ना, अब समझिएगा। और फीमेल में ये लेक्रेमल ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। मेल में कम एक्टिव होता है लेकिन फीमेल में ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए देखिएगा, जब भी उसको थोड़ा सा भी कुछ होगा ना तो रोने ही लगती है। क्या होता है, रोने ही लगती है। ठीक ना। लेकिन अब मेल को क्या होता है, उसको कितना कुछ हो जाए तो जल्दी वो रोएगा नहीं, और यदि रो दिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक ना। चलिए ठीक है। अब हम लोग आज का टॉपिक हमारा मेनली होने वाला है कि दृष्टि दोष, यानी आंखों में किस किस प्रकार की बीमारियां होती है। समझ रहे हैं, आंखों में किस किस प्रकार की बीमारियां होती है। इन्हीं चीजों के बारे में क्या किया गया, क्या किया है कि इस वीडियो में हमने चर्चा की है। ठीक ना, कि आंखों में किस किस प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक ना। आंखों में जो बीमारियां होती है उसे कहा जाता है किताबी भाषा में दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं उसे, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब हमारा नेत्र स्पष्ट दृष्टि छोड़ देता है, क्या करता है, स्पष्ट दृष्टि छोड़ देता है, इसी प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आप समझिएगा क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट के वस्तु को देख पाता है। क्या करता है, ये निकट के वस्तु को तो देख लेगा कि नजदीक में क्या रखा हुआ है। ठीक ना, निकट के वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। जैसे आपको जैसे मान के चलिए आप किसी को हो गया निकट दृष्टि दोष, तो वो तो नजदीक में जितना चीज रहेगा उसको सब चीज दिखाई देगा। ठीक ना। लेकिन जैसे ही दूर रहेगा, दूर से कोई आ रहा होगा उधर से, तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक ना। तो इसीलिए उसको अगर बाइक चलाने दे दिया, आप सोचिए दूर से आती हुई कार उसको दिखाई नहीं देगा, पता नजदीक में आ जाएगा, पता चलेगा अरे बाप रे कार आ रहा है। ठीक ना। जैसे ही ब्रेक मारेगा पता चलेगा वो लड़ा दिया है। समझ गए ना। तो इसीलिए इस सब चीज को चेक चाक करके एकदम रखिएगा। ठीक ना। क्या होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कि इसको निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर से आती हुई कोई चीज या दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई देता। ठीक ना। इसमें होता है ये मेनली है कि आपको पता है कि सर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमने आज भी बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब सर रेटिना पे बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को
प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के आगे ही बन जाता है। क्या होता है? रेटिना के आगे ही बन जाता है। जैसे सपोज दैट जैसे ये हमारा क्या है? मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र है, ठीक ना। ये इस प्रकार से, ठीक, ये कॉर्निया है और ये हमारा क्या है? मान लेते हैं ये रेटिना है। क्या है? रेटिना है। क्या है जी? रेटिना। जैसे ही इधर से प्रकाश की किरण आएगा तो ये टकरा के क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक ना। और यहाँ मिलने की वजह क्या हो जाएगा? ये यहीं पे मिल जाएगा, आगे में ही मिल जाएगा, न कि रेटिना पे मिलेगा। समझ गए ना? यानी कि सिंपल से कहने का मतलब मेरा ये है कि सर इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, मतलब निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंखों में जो प्रतिबिंब बनेगा तो सर वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी आगे ही बन जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें इस दृष्टि दोष में मेनली ये होता है कि सर नेत्र लेंस, क्या? नेत्र लेंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस तो यहाँ होती है और रेटिना यहाँ होती है। नेत्र लेंस, ठीक ना। सपोज दैट मान लेते ये हमारा क्या है? नेत्र लेंस है और ये क्या है? रेटिना है, ठीक ना। इसका दूरी इतना होना चाहिए तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है दूरी। क्या होता है? दूरी इसके बीच का बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? आप समझिएगा। अब देखे होंगे आप लोग कि जब आंख खराब होता है तो आदमी चल जाता है कहाँ? तो विराटनगर चल जाता है। कहाँ चल जाता है? विराटनगर चल जाता है, ठीक ना। तो विराटनगर जाएगा तो वो डॉक्टर चेक करेंगे आपको, आपसे पूछेंगे भी और आपके उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी होता है, ठीक ना। वो सब डॉक्टर सब समझ जाते हैं, ठीक ना। तो आप जाइएगा आप विराटनगर जाने के बाद डॉक्टर आपका चेक करेगा, वो देखेगा कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है कि जरा दृष्टि दोष है, ठीक ना। या क्या कहते हैं अबिंदुकता है या मोतियाबिंद है, ठीक ना। मोतियाबिंद के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक ना। इसी कारण से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। तो आप जाइएगा विराटनगर और डॉक्टर के पास जाइएगा, जैसे ही आपको चेक करेगा पता चलेगा निकट दृष्टि दोष हो गया। क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। तो वो आपको बनाएगा दबंग। दबंग मतलब चश्मा देगा आपको वो, ठीक ना। तो जो चश्मा देगा ना, उस चश्मे में आपको वो उत्तल लेंस लगा के देगा। क्या लगा के देगा? सॉरी, अवतल लेंस लगा के देगा। कौन सा लेंस लगा के देगा? अवतल लेंस लगा के देगा, ठीक ना। ताकि आप दूर से आती वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाइएगा। समझ गए ना? दूर से आती वस्तुओं को भी क्या कीजिएगा? आप देख पाइएगा, ठीक ना। वो आपको एक चश्मा देगा और उस चश्मे में अवतल लेंस सेट करके आपको दे देगा और आप पहनेगा तो फिर फर्स्ट क्लास एकदम उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। यानी हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट रखी वस्तुओं को तो देख पाते हैं लेकिन दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। और इसमें कैसा कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के आगे ही बन जाता है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? दोनों की दूरी बढ़ जाती है, ठीक ना। अब समझिएगा। और इसका उपाय क्या होता है? उपाय अवतल लेंस लगा के, यानी चश्मा में आप क्या करते हैं? चश्मा आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आपको वो चश्मा हायर करेगा और चश्मा में आपको क्या करेगा? अवतल लेंस लगा के आपको दे देगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब समझते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता था? निकट की वस्तु दिखा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखा। दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि आपको दूर रखी वस्तु तो दिख जाता है लेकिन निकट रखी वस्तु नहीं दिखता है। समझ गए ना? बहुत स्टूडेंट को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक ना। तो क्या करता है? जब वो पढ़ता है ना, जब वो पढ़ता है तो वो पेन अपना पासे में रख देता है और वो खोजते खोजते रहता है पूरा एकदम कि अरे कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया मेरा पेन। समझ गए ना? काहे कि उसको क्या है? दूर दृष्टि दोष है। जिसको दूर दृष्टि दोष रहता है उसको बहुत दिक्कत होता है बाबू। समझ गए ना? दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। समझ गए? तो वो किसी से लड़ जाएगा और चश्मा नहीं पहनेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। तो दूर दृष्टि दोष, इस प्रकार के दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और इसमें जो होता है प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनना चाहिए सर, लेकिन इस बीमारी में होता क्या है कि सर रेटिना से पीछे ही बन जाता है। क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है? रेटिना के पीछे, यानी कि रेटिना के ऊपर। समझ गए ना? रेटिना के ऊपर। समझ गए? ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्या होती है? रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाती है। सपोज है ये हमारा क्या है? रेटिना, सॉरी नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, ठीक ना। यहाँ पे रहना चाहिए लेकिन नहीं, और ये चिपक जाता है। अब बताइए, इधर से यदि प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब तो इधर चला आएगा इसका। इधर से अगर क्या कहते हैं सूर्य का प्रकाश आएगा, अगर प्रतिबिंब कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा तो इसके पीछे बनेगा। तो जब अब इसके पीछे बनेगा तो क्या ये वस्तु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्या होगा? नहीं देख पाएगा। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप जाइएगा, फिर जाइएगा विराटनगर। कहाँ जाइएगा? विराटनगर। समझ गए ना? विराटनगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आंखों की जांचों के लिए जो है विराटनगर ज्यादा फेमस है, ठीक ना। तो आप जाइएगा विराटनगर और वहां पे जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। जैसे ही पता चला डॉक्टर को कि सर दूर दृष्टि दोष है, हटा के देगा आपको एगो चश्मा, चश्मा में उत्तल लेंस लगा देगा, आपको फिर हीरो बना के भेज देगा। समझ गए ना? ठीक है।
इतना में किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, आप समझते हैं। अब अगला है जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। हाँ? गाना नहीं है बाबू, जरा दृष्टि दोष। पास वो आने लगे जरा जरा, ये वाला सॉन्ग नहीं है गधा, ये बीमारी का नाम है, समझ गए ना। यहाँ पे आपको सॉन्ग नहीं सुना रहे हम, ठीक ना, ध्यान दीजिए। जरा दृष्टि दोष, इस प्रकार के दृष्टि दोष में क्या होता है रे बबुआ? इस प्रकार के दृष्टि दोष में ये होता है सर कि न तो आपको दूर दिखाई देगा ठीक से, और न तो आपको नजदीक दिखाई देगा। अब ले, अब सोचना तो ये अलगे एकदम पगला है। जैसे ही जरा दृष्टि दोष हुआ तो न तो आपको दूर से दूर रखी वस्तु दिखाई देगा, और न ही पास रखी वस्तु दिखाई देगा। तो आपको और एकदम चौपट हो गए, ठीक ना। चलो निकट दृष्टि दोष होता है तो चलिए सब निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो चलो एगो बात होता है सर, किसी तरह गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना तय है। क्या है? डॉक्टर के पास जाना फिक्स है बाबू, नहीं जाएगा तो एकदम जीवन अनर्थ हो जाएगा उसका। तो जरा दृष्टि दोष में होता यह है कि दूर भी नहीं दिखाई देता है, ना पास दिखाई देता है, तब करे तो करे क्या, ठीक ना। तो फिर जाना पड़ेगा आपको विराटनगर। कहाँ जाना पड़ेगा? तो विराटनगर जाना पड़ेगा, ठीक ना। विराटनगर जाइएगा, ठीक ना। जब विराटनगर जाइएगा तो फिर आपको वहां पे क्या देगा? बाइफोकल लेंस वाला चश्मा देगा। क्या देगा? बाइफोकल लेंस वाला चश्मा देगा, ठीक ना। वो चश्मा आपको इस प्रकार से देगा, ध्यान देके समझिएगा। इस प्रकार से आपको वो चश्मा देगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपको चश्मा देगा, और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से लगा रहता है। क्या रहता है? लगा रहता है। नीचे में उत्तल, ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल और ऊपर में अवतल, ठीक ना। यहाँ रहेगा आपका अवतल लेंस, क्या रहेगा? यहाँ रहेगा उत्तल लेंस। क्या रहेगा? उत्तल लेंस। यहाँ अवतल, यहाँ उत्तल, समझ रहे हैं ना। यानी कि ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल, ठीक ना। काहे कि इसमें दोनों बीमारी है, दूर वाला भी है और निकट वाला भी है, ठीक ना। इसीलिए दोनों लेंस लगाना इसमें जरूरी है, ठीक ना। ताकि मान के चलिए उसको नजदीक देखना है, तो नजदीक देखना है तो क्या करेगा? वो ऐसे करके अवतल लगा के तब देखेगा। क्या करेगा? अवतल लगा के तब देखेगा, ठीक ना। और जब दूर देखना है तो पूरा एकदम ऊपर करके तब देखता है, समझ गए ना। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का, सॉरी, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का। किसका? बाइफोकल लेंस का। किसका? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आप विराटनगर जाइएगा, आपको मिल जाएगा चश्मा, ठीक ना। बहुत सारे का तो शौक भी होता है चश्मा लगाने का, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन बबुआ जरा दृष्टि दोष सबको होना तय है, फिक्स किया हुआ। भगवान ने वहां पे लिख दिया है कि आप जैसे ही 50 या 40 प्लस करते हैं तो आपका आंख खराब होना फिक्स है, ठीक ना। काहे कि आप लोग बहुत चीज देख लिए हैं। क्या देख लिए हैं? बहुत चीज देख लिए हैं। इसीलिए बोलता है भगवान कि अब आपको चश्मा तो लगवा के ही छोड़ेंगे, ठीक ना। जितना होगा सब जितना बूढ़ा होगा सबको लगभग चश्मा लग ही जाता है। किसी किसी को नहीं लगता, लेकिन अब के जनरेशन में सबको लगेगा, सबको लगेगा। काहे को तेज धूप, तेज लाइट में रहना पसंद करता है, तेज लाइट में पसंद रहना करता है, छोटी छोटी एकदम चीजों से खेलते कूदते रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है? उसका आंख खराब होता है। जैसे मान के चलिए कोई छोटा छोटा काम कर रहा है, जैसे मोबाइल ठीक करने वाले को देखिएगा तो पूरा एकदम गहनता रूप से एकदम देखेगा उस चीज को, ठीक है। जब तक देखेगा नहीं तो फिर काम कैसे कर पाएगा? तो जो महीन महीन काम करता है, यानी छुटकन काम करता है, उसका बहुत जल्दी आंख खराब होता है, समझ गए। इसीलिए स्टूडेंट का भी आंख खराब होता है, काहे छोटा छोटा अक्षर पढ़ता है ज्यादा, ठीक ना। इसीलिए देखिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या रहता है? चश्मा लग जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों की। दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है? मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट, दूर, जरा। कोई दिक्कत? इतना समझ गए ना? चलिए ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे कि मोतियाबिंद कैसे हो जाता है सर, वो भी तो एक प्रकार का बीमारी है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे मोतियाबिंद के बारे में कि मोतियाबिंद क्या होती है।